हो राम। चार लाइन भूमिका है। भैया 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 आराम से हो जी बा ना जीवत पटाई रहे कैसे अरे तो फूटी फूटी किरण है सदा वीरता की। अरे बना वीर बलिया का घर तूफानी। धर्म की ये कीमत और कयामत सतौला। जहाँ गंगा जमुना का बहता है पानी। अरे बंधन से माँ को छोड़ा कर रहेंगे। सरहद पर देंगे जानों की बाजी। अरे बलिया नहीं बाग बलिया है बलिया। यहाँ पर हरकत चलेगी न बाजी। ये वही माटी है वही बलिया है जो 24 घंटा पहले हमारा बलिया आजाद हुआ था। कहल जला के जिला है छोट छोट करे केहू पर। बलिया का धरती उगलेली हीरा मोती। गंगा जमुनवा के बीच में बसल जहवा। जहाँ जैसन खोजबा मर्द मिलियन खाती। दुश्मन के भगावेला बांगर का लइका उठावे जब लाठी। कहे मंगल सिंह की केकर करेजा बाहो कि हमारी बलिया से आठी। ये पीर लोरी के माटी है। पहले के गौया गावे स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, स्वर्गीय रामदेव उस्ताद, स्वर्गीय बेचन उस्ताद, स्वर्गीय बरसाती उस्ताद, स्वर्गीय कैलाश उस्ताद, हमारे बलिया के स्वर्गीय परशुराम उस्ताद और यही बगल में हमारे बाला उस्ताद अपने जवानी में गावा। MLC साहब गावा कहाँ एक बात मोरी सजनी। एक बात मोरी सजनी गठियाला चुनरिया में। अरे एक बात मोरी सजनी गठियाला चुनरिया में। अब बिना मोलक बिकी जईबू। अरे बिना मोलक बिकी जईबू बलिया के बजरिया में। बिना मोलक बिकी जईबू। यही कतरी छरक कर रामदेव गुरु गावा वो कैसे गावा। अरे एक बात मोरी सजनी गठियाला चुनरिया।
हई माया के बजरिया में। लेकिन भाव कितना बढ़िया है, तुम गौर करो। अरे सरहद के कसौटी परी, अरे सरहद के कसौटी परी, जब पीर उतरता है। अरे जब पीर उतरता है तो इतिहास, अरे इतिहास उसे लेकर सीने से मचल। लेकर सीने से मचलता है। यही से विरह की शुरुआत हो गई। हमारे बुलू उस्ताद से लेकर के रामदेव गुरु ये शहर के बोलल करे। कैसे बोले? कैसे बोले? अरे जब आया फिरंगी साला, बात समझना, कहीं दूर नहीं जाइए। ये अपने बलिया जिला के बात पर, और बलिया जिला में अंग्रेज जिसका नाम बताया गया लॉर्ड कनेरी, हमारे हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। यही इलाहाबाद होते गाजीपुर होते लूटत अपने देश को जब बलिया के माटी पर कदम रखा तो दिन कौन रहल हम बतावे जाते नहीं। कैसे? भाव है कैसे? हर लागल तिवहारावा पिड़ियावा के जबकि मालती चली करनिया सना। अरे तू छपर गौआ के सबयावरतिया हाई गीतिया में भरी के तूफान। यही अमनी के बलिया से आगे जाएंगे जब बैरिया वाला रोड पकड़ेंगे, और बैरिया वाला रोड पर
एगो दुबे छपरा गांव पड़ेला घोरारा के बगल में। वही दुबे छपरा गांव के रहे वाली माताएं बहने पिड़िया के त्योहार रहल आ सब लोग स्नान करे बदे गंगा तट पर गइल बा। माता बहनी सब स्नान करत बा। उसी वक्त लाट कनेरी अपने सेना के साथ घोड़े पर सवार। आज जब लाट कनेरी आई हो पीछे, जब लाट कनेरी के नजर जब मालती पर पड़ल, देखलस तो कलस क्या है काय कर नीली नीली आंख बा, काय कर सुराहीदार गर्दन बा। घोड़े से उतर गया, कलाई पकड़ लिया। अरे मेरे जाने मन, मैं तुझ पे कुर्बान हो गया। तो मेरे हम एक लाइन गीत लगे, कौन गीत बा? तनिता की दे तू तनिता की दे तू हमारी वरिया मार जैती। हाँ मार जैती हो, बिना गंगा में नहाइले हमारा तरजिया ले मजा बिरहवा में अपनी ध्यान दे बतावे के पड़ल का। देखी मालती के पपिया लो भाई गईले, हाय लो भाई गईले हो, सेना लेके गंगा इरवे पर आई गईले। पपिया लो भाई गईले, हाय लो भाई गईले, सेना लेके गंगा इरवे पर आई चरिया। मालती का इज्जत लूटे गंगा के कचरिया। धरती गगन वाला जाई गईले, हला जाई गईले, सेना लेके गंगा इरवे पर आई गईले। लाट कनेरी हरमजादा पहुंच गया और मालती के ऊपर नजर डालता है। देखा बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है। अपने सिपाहियों से चारों तरफ से मालती को घेरवा लिया और घेरवा करके वह लाट कनेरी अंग्रेज हरमजादा मालती की साड़ी को पकड़ लिया बाबू और खींच करके नंग बदन जम करने लगा। मालती हाथ जोड़ के कल बाबू ऐसा न करो भैया, ऐसा न करा। हमरे पेट में एक 3 माह का बच्चा पलत बा, कम से कम इस बच्चे पर तरस खाइए। हरमजादा माने नहीं बाबू, एक करके मालती के तन पर से वस्त्र को उतार दिए, नंग बदन कर दिए। वही औरतन में से एगो सालू नाम की लड़की अक्सर जमुना गंगा का तीर पर झुरमुट होला, वही झुरमुट में लुकाई बा। देखत बा कि हमरे भाभी के आबरू लुट जाइए। सालू वहीं से भगल और भाग करके आई बाबू। कहा आज जब गाँव आई ले बाबू तो ही बगीचवा में सामने पहलवान
अपन अखाड़े पर रियाज पानी करत हुवन, पहलवानन के लड़ावत हुवन, कुश्ती लड़ावत हुवन। आई के खड़वा के पास गिरल, आया के गिर के बाबू लगल रोवे सालू। आ जब रोवे लगल, पहलवान अपने कुश्ती के रोकलन ह, पहुंचलन बहिन के पास, उठौलन, रे पगली का हो गई, काहे रोवे लगली? तो कहे लगल, का कल विरह में तरज ये तरज। अरे का बदला गइलू ना ये अइया, का बदला गइलू हो, का बदला गइला ना है, का बदला गइला, का बदला गइला ना है, का बदला गइला। हम तो झूठे रही न बहु रहिया, हम तो झूठे रही न बहु रहिया, अइया का बदला गइलू हो, अरे बरसे नजरिया ना हो बाबू, बरसे नजरिया हो, बरसे नजरिया ना हो बाबू, बरसे नजरिया, बरसे नजरिया ना हो बाबू, बरसे नजरिया। सोच मनवा में सिला छोकरिया, सोच मनवा में सिला छोकरिया, हम सब बरसे नजरिया हो, सोचे मनवा में सिला छोकरिया, जब बरसे नजरिया, तू तो छपरा में दौड़ल अइली, तू तो छपरा में दौड़ल अइली, चाह समझे बिरनवा हो, चाह समझे बिरनवा, अरे रोवे बहिनिया ना ये भैया, रोवे बहिनिया हो, रोई के बोली सगरो बयानवा, रोई के बोली सगरो बयानवा, हम सब बरसे नजरिया हो, शाम में पहलवान अखाड़े पर से चलन ह, कछे लिंगोटा परइलन ह, बहिन के उठौलन, आंसू पोछतन, रे पगली काहे रो लगली, का बात हो गए? कहू तो के कुछ बोल दिहल, कोई ताना मार दिहल? बहनिया कहल सालू के रे पहलवान बनत हुआ, अरे अरे भुजा में ताकत बा, बलिया के आन बान शान रखे के हो, अगर तोहरे मतारी के दूध हद बनी सतवारा अंदर, अपनी मतारी के कर्जा चुकावे के हो भैया, तो हमरे भाभी के आबरू कमीना अंग्रेज लाट कनेरी वही गंगा तट पर घेर के लूटत। आ जब शाम में पहलवान सुनलन हमारे धर्म पत्नी के आबरू अंग्रेज लूटत बा, देहिया में आग लगिल हो पंच। अच्छे अगर तेज मर्द रही तो बर्दाश्त नहीं करी, अभी जहां अगर मऊग हो तनियो मनी अब बाप बर्दाश्त हो पहलवान से, बगा 5 किलो वाली लाठी बाप, शाम में पहलवान लाठी उठौलन है और वही कच्छे लिंगोटा पर दौड़लन है। कहाँ गिलन? छपरा से दौड़ के गंगा तट पर। जब गिलन वो समय कभी बहादुर तरी से बढ़कर
देखा आज भी पुरानकी गीत में रस है ना बुझाई के एकदम ताजा जिलेबी छान के निकलत है ना क्यों दुल्हन जीत के दे रहा हाँ हम जाए वाह काहे ना मन बिका कलश की जेबी तो जो कलश की कैसे जाए अरे वाह तो बतावे लगल अरे हम गवानवा नहीं जा अरे हम गवानवा नहीं जा और नई नई प्रीता लगल हीरा नई नई प्रीता लगल हीरा नवा हम गवानवा नहीं भाव लगे बिरहा में बतावे के कैसे अरे पीर चवनवा चल लेना पीर चवनवा चल दुश्मन के हो पीर चवनवा अरे सुन का सामने अखर में लाठी लिए लाठी लिए लाठी लेके सामने पहलवान पहुंचलन अंग्रेजन पर जब लाठी गिरावे लगलन तो लाल कनेरी ने आदेश कर दिया कि हिंदुस्तानी पहलवान है और हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए। अंग्रेजों के गोली जब पहलवान पर बरसे लगल काट के पहलवान लड़त हुए लेकिन वही समय बाबू कैलन का पहली खून के पहली खून के पहली हो गई पहली हो गई मना लाठ कनेरी के सर पर लाठी मरलन है 5 किलो वाली लाठी अजब कपारे पर गिरल लाट कनेरी के सर फाट गए लगल थुथु नगरे चौतरफा अंग्रेज सिपाही सामने पहलवान को घेरे है इतने नाम किलन लाठी तो मरबे किलन लेकिन सामने पहलवान के पकड़ के अब बगलिया में एगो बरगद के पेड़ रहा वही बरगदवा के पेड़वा में बांध दिया जब होश में आता है कुर्सी दिलन सब बैठ गए निकाला पिस्टल और निशाना साध दिया शामदेव पहलवान पर हरमजादे ज्यादा तेरा खून उबाल करता है हिंदुस्तानी अभी तूने मेरी पिस्टल की गोली नहीं देखा है निशाना सधले बा लेकिन बार हमारे हिंदुस्तान हमारे बलिया के शेर बहादुर सामने पहलवान पानल हुए लेकिन मुस्कियात हुए अजब निशाना सधलस जान मिलन सामने पहलवान की सलाह ईमानी नहीं अब हमारे सीने में गोली मार दी एक के हाली मचलन और जब मचलन तो बुझायल लोग बतावेलन आके बुझाइल कि बरगद के पेड़ जरिए से उखड़ गई इतना जांगर देही में रहल इतना बल रहल अंग्रेज सोचलस करे सला भी बांधल बतैया
अगर खुल गई तब तो तो ये की रेली तो फिर पता न चली कि कहां जाएगा। हाँ निशाना साधा और घोड़ी दबाया, सनसनाती गोली गई। गोलियां जाकर कहां लगल बाबू? का कइलन है? अरे सिनवा में गोलियां आया भैया लगल पीरा वही के अरे धरती पर गिरी गईला समद पालवाना। सीने में गोली लगा, रस्सी काट करके गोली गई, रस्सी कटी, सामदेव पहलवान गिरलन है। लेकिन एक काम केलन बाबू का, इनकलाब जिंदाबाद अतहिया बोलल बबीर बोलिया अरे यतन में उड़ी गईल हैया लहरा तू गाना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, पहलवान गिरा है। मालती आ गई और मालती अपने पति की लाश लेकर रो रही है। कमीना अंग्रेज बाज नहीं आए बाबू। उकैलन का तलसियाई गारा टुकड़ा हाय काटी बई मनावा हो अरे बरगद पटांगी दिहलन अब पापी बाई ग्यारह टुकड़ा करके लाश को और सामदेव पहलवान की लाश वही बरगद पर टांग दिलन और टांग करके एक साइन बोर्ड लिखवा करके टांगे थे बाबू। आकिया हिंदुस्तानियों कान खोल करके सुन लो, अगर हम लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा उसकी सजा वही होगी जो सामदेव पहलवान की हुई है। अरे तो हुकूमत खिलाफ कोई अरे हाय उठाई आवाजिया हो अरे यही ब्लैक जैसे अब जई है पाराना। हम लोगों के खिलाफ अगर कोई हिंदुस्तानी आवाज उठाएगा तो उसकी सजा वही होगी जो सामदेव पहलवान की हुई है। ब्लैक डाग ब्लैक में निकाला और डाग बने कूता और लिखवा करके टंगवा दिया लॉर्ड कैनिंग अंग्रेज कि सारे हिंदुस्तानी काले कुत्ते के समान हैं। बिलखती रही बेचारी, लेकिन हरमजादे बाज नहीं आए। अंग्रेज टंगवा करके बाबू चले गए, लेकिन गए नहीं इसी हिंदुस्तान में रहे। बाल्टी अपन अब दिन काटत है, समय गुजरे लगल। आज जब समय गुजरे लगल बाबू तो मैं पहले ही बताया था आपसे आकि अपन मालती दिन काटत पे समय काटत है। नतीजा का निकलल विरहा में उहे घट लगे। पहले कुल माता बहनी गावे कि कुदही के कहलिए बंदर कूद जाइता जा कूद जाइता
अरे मन लो ना कहना मारा हर गीत में राज कुछ रहस्य कुछ बात छिपल होले। एगो पेड़ पर बानर बनेली रहत रहलन। बनरा कलश बनल से कि देखबी हमनी के ई जीवन बा, लेकिन अगर संग ही छलांग लगा दे जाए जमुना में तो ये बेरा कैसन मुहूर्त बा आकि हमनी के बानर बनरी से मनुष्य के जन्म हो जाए। गलत तो चले कूद जाई जा। बनरा कूदल और जब बनरा कूदे के कैलस तो सुसरल का जनी कूदी कि ना, बनरी कूद गए अब बनरा नाई कूदल। और जब बनरी कूदल तो वो 16 बरस के एकदम छोकरी लड़की हो गई। वही जंगल में भटके लगल बनरा, वही डाड़ी डाड़ी कूदत था। कोई राजा आया और ले करके वो बनरी के माने चल गए। कहा राजा कि तुम शादी कर लो, कल शादी करब तब खूब सुंदर हमके बानर के नाच दिखा देब। वही जंगलवा में कोनो मदारी वाला आई और बनरा के पकड़ के लेके गए, अब मार पीट के ओके नाच सिखौलस। राजा ऐलान कर दिए आकि जो अच्छा बानर बनरी का नाच दिखाएगा और मेरी रानी खुश हो जाएगी तो उसे राधा का पूरा राज्य पाठ दे दे। देखो ई मोहब्बत है। अब देश के मदारी वाला जुटल कुलनी के इनकार करत गए, लेकिन जब ये बनरा के लेके मदारी वाला पहुंचल देखलस तो कलस की जाए दादा ओहो नाच दियला। कहलस की डरिया ये डरिया बंदर दतवा दतवा आज खाला पीड़ावा के तनी आप लोगों के आनंद बदे रहल, लेकिन तनी हमारे विरहा से दिमाग नहीं हटाए। जिस समय मालती की आबरू लूटी गई उस समय मालती के पेट में 3 माह का बच्चा पल रहा था। मालती के समय गुजरल और समय गुजरा तो मालती के कोख से बड़ी सुंदर एक बेटा का जन्म भइल और अपने बेटे का नाम चुन करके शेरे सिकंदर रखती है। माई के सपना है हमार बेटा बहादुर हुई। कहल जला कि बाप पहलवान रहलन, अरे बाबा तो बेटा भी पहलवान होने की चाहिए। सपना बाप धीरे धीरे शेरे सिकंदर बड़ा हुआ। जब 15, 16, 17 बरिस का भइल, आज जब रेखिया उठान जब चलल तब जवानी करकराए न लगल। आज जब जवानी करकराए लगल लड़कन के साथ खेलत बा। क्यों लड़का ताना मरलस करे हमारे बाप में मतारी के निहारत रहा तो हरे बाप के कौन आता पता हो। आज हमारे बाप मतारी के निहारत रहा तो देख बात लगल शेरे सिकंदर के बात लगल। शेरे सिकंदर घर पर आया आक मतारी के पकड़ के और रोवे लगल और रो के पूछे लगल मतारी तनी बता दो आज तो है बतावे के पड़ी कि हमारे बाबू कहाँ हुन। माई समझौलस के रे बेटा तोहर जन्म ना रहे तबे तोहर बाबू परदेश गइलन। अब चिट्ठियों चपाठी ना आवेले ओनिए परदेशे रह गेला अइला ना। मतारी के हाथ पकड़लस बेटा सर पर रखा और कहा कि माई अगर आज ना बतौलू तो अपनी बेटवा के मरल मुंह देखब। जब माई कसम दियलस तो माई के छाती बिहर गेल हो पंचे और रोवे लगल। अपने बेटा के पकड़ के कहलस जानल चाहत रे
आज मैं भेद के छिपा कर रखली लेकिन जानना चाहत हुआ तो सुन ला। माई बतावे लगल का बतौलस, कहलस कि बरसों के बचावाऊ भरला दारा दिया, अरे जननी कलिया शर्मा के रहल बेटा गर्भा भितारी गर्भा आई है पीड़िया के रहलतीवा चार महीना के जब हमारे पेट में पलत रहा भैया भैया बाबू 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 आराम से भैया। हमारे पेट में पलत रहा तोहार बाप बहुत बहादुर आदमी रहलन, पहलवान रहलन। एक जमाना के लोग जानत रहे आप बड़ी नामी पहलवान रहलन। तोरे बाप के नाम सामदेव पहलवान रहलन। लेकिन यह प्रिया के त्योहार आवत पे बेटा, ये प्रिया के त्योहार नहाए बदे हमने के गांव के मैं मेहरारू गईली, हमहू गईली। उम्मदारी बतावत है का करे आसनान गईली गंगा की छरिया बेटा, गंगा के छारे आई लूट लिया सही जाता स्नान करने के लिए गई। भैया दाढ़ी भैया ये दाढ़ी भैया मटाए बतावत है मतारी क्या स्नान करने के लिए गंगा तट पर गई। लाड कनेरी नाम का अंग्रेज आया और मेरी आबरू को तार तार कर दिया। लड़का के शरीर में आग लग गई। कहम मतारी कसम बा तोरे दूध के कीमत ई बटा वादा करी, लेकिन तुहे बतावे के पड़ी कौन हरमजादा है। कलश की जानना चाहत हुआ, उसका नाम लाड कनेरी है। तोहर बाप हमें बचावे बदे गिलन, तोरे बाप के अंग्रेजी पुलिस पकड़ ली और बरगद के पेड़ में बांध करके वो लाड कनेरी हरमजादा तोरे बाप के सीने में गोली मार दिया। हम लाश लेके रोत रही बेटा, बाज ना इलन हरमजादा कैलन का कि लसियाई गारा टुकड़ा काटी पाई काटी अरे टांग दिया से पारा के हमरे गोद से तोही बाप के लाश को खींच करके आहरम ज्यादा काट काट करके तोरे बाप के 11 टुकड़ा में कर दिया। ये तने ना जा आज भी बरगदवा के गड़िया पर तोरे बाप के ठटरी झूलत दिया। दूध के कीमत के बात करता ना, अगर जरा भी हमरे दूध के अंश हो तो जा बेटा अपने बाप के बदला चुकाई ला। बात लगल बेटवा के तो बिरहा के शैली में बतावे के पड़ल। अरे बनाया जीवन बागीशरवा, अरे बनाया जीवन बागीशरवा, नंगी पिस्टल लेकर दौड़ पड़ा पैरा। ब्लैक डॉग की कसम तुझे, अरे उसका बदला लूंगा मैं। कसम तेरी छाती की दूध के, अब इसका कीमत दूंगा मैं। मार मार गोरो सालों का खड़ा काला कर दूंगा। अरे बदला 111 पी का टुकड़ा कर दूंगा।
चरण चुमलस मतारी की हाँ कलम भाई तोरे छाती के दूध के सौगंध हो जब ले अपने बाप का बदला वो हरमजादा से लेना ले तब तक हराम बाटे घर के अन्न पानी सब त्याग दे बैरागी बन गए कटार छिपाया पिस्टल छिपाया और बैरागी बन के ढूंढे लगल कई हरमजादा मिल जाए ताकि अपने बाप का बदला चुका लूं तब बिरहा यही जा से चढ़ गई पहले के गवैया गावा अरे तया बही पारी उमरल चकनिया तया बही पारी उमरल चकनिया गोरिया भारे निहुर के पनिया कैसे हिला झूलनिया लेकिन तनी बिरहा पराजी बतावे के कैसा अरे तो चल भाई लाल लाल तब करके चल भाई लाल लाल तब करके तो नया नवा हो चवनवा पिस्टल छिपाया कटार छिपाया सिरे सिकंदर सोच रहा है आखिर देखा नहीं कैसे पहचान पाऊंगा उस शर्मजादे को जो मेरी मां की आबरू को तार तार किया जो हरमजादा मेरे बाप को काट काट करके 11 टुकड़ा में विभाजित किया ऐसे ही पागल लेखा बन के और बैरागी बन करके ढूंढ रहा है घूम रहा है घूमत 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 पहुंच के जानत नहीं कहा बक्सर गंगा पार करके जब बक्सर पहुंचा और बक्सर स्टेशन पर गए एगो चाय के दुकान पर बैठ के चाय पियत बा पेपर वाला ने ला करके पेपर दिया चाय वाले को खोल करके पेपर जब पढ़ने लगा तो मोटे हेडिंग में लिखल बा लॉर्ड कनेरी कलकत्ता से कल अपने वतन के लिए जा रहे हैं इनका स्वागत बक्सर होगा बनारस होगा और बनारस के बाद फिर अपने वतन के लिए चले जाएंगे जब पेपर में पढ़लस सोच गए कि यही है
निकाला कटार निकाल करके पूरा खबरवे काट लिहलस। जितने में छपल रहो उतनी काट के रख लिहलस और मेन हेडिंग उसका फोटो भी छपा था। वही बक्सर रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा है कि हरमजादा कब आएगा। आज जब इंतजार करे लगल बाबू, इंतजार की घड़ी बड़ी मूल्यवान होले। वही बक्सर स्टेशन पर ढूंढत बा कि हरमजादा मिल जाए तनी अपने बाप का बदला चुका लूं, अपने माँ के आबरू का बदला चुका लूं। पूरा बिरहा के निचोड़ अल्लाह में देवे के पड़ल। हमरे भाई के एगो फरमाइश है। का हो? अब फरमाइश बात तब गाई देते न तो, लेकिन इस शुरुआत में कौन भैया तो जरूर गाते हैं। बड़ा यूट्यूब पर छोले ये अल्लाह के इंदारा स्टेशन पर कनो नट बेचारा गावत रहे। वो तब गावे कि जब ट्रेन आकर रुके, यात्री उतरे, जब रास्ता पकड़ के जाए लगले तो अपन गमछा बिछा दे और गमछा बिछा कर ढोलक खोले लेके बैठ जाए। अपन गरीबी उगाता था। कौन गरीबी गावे, कैसे गावे और कैसे बजावे बाबू? सजग रहिए भैया। कैसे गावे? कैसे? ऐसे पगड़ी बांध लो। आप पगड़ी बांध के गावे जे खरा लगे 2, 4, 10 रुपया 5 रुपया जौने होखे ले आके दे दे। ये हमरे राम बाबू की तरफ से, राम भरोसा राम बाबू 51 रुपये का सम्मान, बहुत बहुत स्वागत सब भाई लोग का पड़ेगी। कैसे गावे? यह गावे अरे तपुर परिवारवा पंच अरे पूरा परिवारवा मोरी हे ढोलकिया पर जियत बाटे। जिंदगी में दूसरा नहीं गईले रोजी, जिंदगी में दूसरा नहीं गईले रोजी। आधा होता दुल्ही हमारी दुआरिया झांकत बाकी। बचवा जो हाथ मारे बटिया हो, अरे बचवा जो हाथ मारे बटिया हो। कोई किलो या ताला साहब कोई दुनिया लागत बाटे। ताला साहब कोई दुनिया बचवा हमारा
कैसो बीते हाय दिन रतिया हो 1000 रुपया का सम्मान ये हमारे ध्यान देंगे बतावे तो बोलो पूरा बिरहा के निचोड़ अल्लाह ने देवे कैसे काहे सर कहता हो और भगती हो तो थाली हाय लोगवा के जग में कि अरे मोर राम त दर्शन दिल आप रूप होई के भागा बांसुरी का चलवा पे पहुंचल बाजावाला सबले गाड़ी आई करके रूठल बा तू बाबा से राजा के वही बगिया के भीतर लदक नर बैठाया के गाड़ी कराया मनवा में फूलना समाला पई मना धीरे धीरे गाड़ी कैली आगे के पड़ा धीरे धीरे गाड़ी कैली आगे के पड़ा अरे गंगा के फुलवा पर गाड़ी जब गई बिरहा का मतलब कि साफ साफ समझ में आ जाए इंतजार कर रहा है इंतजार की घड़ी है कलकत्ता से चला हुआ लाट कनेरी ट्रेन से तूफान गाड़ी थी और बक्सर स्टेशन पर पागल के दशा हो इंतजार कर रहा है स्वागत में सारे अंग्रेज धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे लाट कनेरी साहब आएंगे स्वागत होगा आकर के गाड़ी रुकी दिमाग लगाया शेरे सिकंदर की जिस बोगी में वो हरम जाता होगा उसी तरफ पे अंग्रेज जाएंगे और वही हुआ जब गाड़ी आकर के रुकी अंग्रेज दौड़ पड़े फूलमाला लेकर के पीछे पीछे ही हो लगल हो गया तो आकर के गाड़ी के ठीक गेट पर और टाटा बाय बाय कर रहा है अपने लोगों को उतरल फूलमाला पहिरौलन स्वागत किए और स्वागत होने के बाद 1 मिनट का उसका भाषण था अपने लोगों को समझाया कि जब तक मैंने हिंदुस्तान के सरजमी पर रहा किसी हिंदुस्तानी की हिम्मत नहीं हुई जो अंग्रेजों के सामने हम लोगों के सामने कोई सर ऊंचा करके चल सके अगर सर ऊंचा करके कोई चला तो उसकी सर कलम कर दी गई कोई हाथ उठाने का काम किया उस हरामजादे के बाजू को काट दिया गया ध्यान रहे कोई हिंदुस्तानी आवाज न देने पाए कुछ कहने न पाए ये सीख रखना और तब तक बोल पड़ा भैया भैया तब तक बोल पड़ा आखी बलिया का वह बगावत करने वाला पहलवान
शामदेव पहलवान की हरकत देखा तुम लोगों ने, काट काट करके उसे 11 टुकड़ा में विभाजित किया और वहीं बरगद के डालियों पे टांग दिया। ब्लैक डाल यानी कि हर हिंदुस्तानी काले कुत्ते के समान है। कहल सिरे सिकंदर के अभी तो इशारे दोहरावता निकलस पाकिट से वो अखबार जो कटिंग कटले है मिलावत है कि असली है कि नकली है, सारे मिलावत है। ए दाढ़ी मिलावत है, सारे असली है कि नकली है, मिला ले ना ये है। उसके बैठने से पहले जाकर के सीट के नीचे छिप गया। जिस सीट के नीचे छिपा था लॉर्ड कैनेरी संबोधन देकर भाषण देकर लोगों को बताकर आकर के उसी सीट पर बैठ गया जिस सीट के नीचे शेरे सिकंदर छिपा था। निकाल कर उपन्यास पढ़ने लगा। मन में फुला नहीं समा रहा है कि हिंदुस्तान के सरजमी पे मेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाया और सही सलामत मैं वतन के लिए जा रहा हूं अपने। गाड़ी खुलल बक्सर से आ गई मुगल सराय से जब गाड़ी घूमल बनारस के तरफ काशी विश्वनाथ के लिए, जब गंगा पुल पर गाड़ी चढ़ल बाबू, नतीजा कब है? अरे गंगा जी के पुलवा पर गाड़ी जा गई। चला सिकंदर जवा भैया मनवा में सोचला सिकंदर अरे था दुनिया चला ला अब पूरा कैला मनवा के अपने आराम छिपा शेरे सिकंदर खटपट खटपट के आवाज भयल ओकर ई एहसास हो गई, महसूस हुआ आखिर कोई पुल आ गई है। मुंहवा निकाल के सिटवा से जब झांकता तो उपन्यास लेके पढ़ रहा बा और हमरे राम भैया दिमाग नहीं हटाए, निकल के तकलस तो उपन्यास पढ़त बा, आराम से निकलल निकल के उतर जनते बा कि सारा देखियो के का करिए, पहचान तो पाएंगे नहीं, पहचान तो हम बानी। ठाट से निकल के खड़ा भयल और निकाला कमर से पिस्टल और निकाल के मरलस ठाई ठाई ठाई। जब 3 राउंड मरलस तो कनकना के भागल, उपन्यास कहीं और ही फेंकाई और घबरा के भागत है, गोली लगल था। जब भागल तो पिछवा से कलरिया पकड़ के खींच दिया, चिताने गिरल छटपटात बा। कलश कह रहे सारा अभी तो मैं मकिए है, हरमजादे मेरे बाप को 11 टुकड़ा किया था। उठाया कटार और निकाल करके मूड़ी की ओर से ना गोड़ की ओर से कटल चालू कर दिले भुजरियावे शुरू कैलस। 111 टुकड़ा में विभाजित कर दिया। माँ को वचन दिया था एक ठोप खून गंगा जी में नहीं गिरने दिया। मालूम पड़े बिटोर के स्नान पीले बाप, इसलिए कि गंगा का जल शुद्ध माना गया है। कौनो पानी डिब्बा में रखबा 1 महीना 10 दिन के बाद कीड़ा पड़ जाए, लेकिन गंगा माँ का पानी ऐसा शुद्ध है कई साल का कितनों दिन रह जाइए उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। सोच गया कि अगर एको ठोप ये हरमजादा का खून अगर हमरे गंगा जी में गिर गई तो ये सला ऐसे ही तर जाएगी।
बिटोर के मालूम पड़े स्नान के लिए बा खून से लथपथ आ करके गाड़ी बनारस रुकी। आज जब बनारस रुकल तो जितना अंग्रेज रहल स्वागत में फूल माला लेके तैयार हो गए। वाह गाड़ी आकर के रुक गई। अंग्रेज फूल माला लेकर ताक रहे हैं। ए भाई क्यों ना ए भाई साहेब अभी ना निकल साहेब ना निकल। वाह एक हाथ से लाट कनेरी का मुड़ी टांगा है, वाह एक हाथ में कटार है, खून से लथपथ। जब आके गेट पर खड़ा भयल तो जो माला पहिराए वाला अंग्रेज रहलन वो माला ई कौन साहेब प्रगट हो गइलन। कलश करे साले नहीं पहचाने, पहचान लो। अंग्रेजी पुलिस पकड़ लेती है शेरे सिकंदर को और पकड़ करके लेकर के गई बाबा। अदालत में पेश हुआ जज के सामने। आज जब शेरे सिकंदर पेश हुआ जज के सामने तो जज ने कहा कि बेटा तुम गुनाह किए हो। कहा कि हाँ सर गुनाह किए हैं। तुम्हारे पास कोई वकील है, कोई गवाह है तो बताओ। शेरे सिकंदर ने कहा कि जज साहब मैं वकील भी हूं, गवाह भी हूं और मुलजिम भी हूं। बहुत बकवास करते हो, तुझे सजा हो जाएगी। हंस करके हमारे बलिया कलाल शेरे सिकंदर ने कहा कि जज साहब सजा फांसी, इससे आप बढ़ करके दे ही क्या सकते हैं। जज साहब फांसी हम हिंदुस्तानी सावन का झूला समझ करके झूल जाया करते हैं। ये जो हाथों में हथकड़ियां लगी है इसे हम शादी का कंगन समझ करके पहन लिया करते हैं। आप मौत सिवा हमें दे ही क्या सकते हैं। जज ने कहा कि सुनो, तूने लॉर्ड कनेरी को क्यों मारा। शेरे सिकंदर ने कहा जज साहब क्या आप लॉर्ड कनेरी से पूछे थे मेरे बाप के सीने में गोली क्यों मारा। जज ने कहा कि उसे सरकारी आदेश था। शेरे सिकंदर ने कहा कि मेरे माँ का आदेश था और मैं अपने माँ के आदेश का पालन किया हूं। कहा कि ठीक है तूने गोली मार दिया, लेकिन काट काट करके उसे 111 टुकड़ा में विभाजित कर दिया। बोरे में लाश पड़ी है। क्यों। शेरे सिकंदर ने कहा जज साहब मेरे बाप के सीने में हम ज्यादा गोली मारा, लेकिन मेरे बाप को काट काट करके 11 टुकड़ा में विभाजित करके वही बरगद के ताड़ पर टांग दिया। तो मैंने 111 टुकड़ा में विभाजित कर दिया, तो कौन सी गुनाह कर दिया। जज ने कहा कि जाओ तुझे फांसी होगी। फांसी की सजा हुई, लेकिन देर तय हुआ। ले जाकर के शेरे सिकंदर को इलाहाबाद नैनी जेल में डाल दिया। मतारी के जब पता चलल आखिर हमारे बेटा का फांसी होने वाली बात, यही बलिया से मालती ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ करके गई है बाबू इलाहाबाद नैनी जेल। उस दिन पहुंचती है। भैया भैया 2 मिनट बस 2 मिनट। उस दिन पहुंची जैया बेटवा का फांसी होने वाली बात। अपने बेटे के लिए एक तिरंगा झंडा ले करके गई और ले जाकर के सोचती है अपने बेटा से मिलूं। कहती है कि एक बार मेरे बेटे से मिला दीजिए। जेलर ने कहा कि इसे फांसी हो चुकी है, होगी, सजा हो चुकी है, सजा हो चुकी है, फांसी दी जाएगी। मतारी कहती है कि
एक बार मैं मिलना चाहती हूँ अपने बेटा से। जेलर ने कहा बेटा तुम्हें फांसी हो जाएगी, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो किससे मिलना चाहते हो। अपने मां से, अपने परिवार वालों से। शेरे सिकंदर ने कहा कि नहीं साहब, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, अगर फांसी देना है तो मुझे खुले मैदान में जेल के बाहर मुझे फांसी दी जाए ताकि हिंदुस्तान के लोग देख सके। आज जब जेल के बाहर ओके फांसी दी गई बाबू, तमाम लोग इकट्ठा हुए, ले जाकर के मतारी अपने बेटी को सेहरा बांधती है वो तिरंगे झंडे से, लेकिन खुशी में शेरे सिकंदर के आंख से आंसू चला। मतारी कहती है कि बेटा चूक हो गई मुझसे, तेरे आंख में आंसू। कहा कि नहीं रे पगले, मतारी आंसू दुख के नहीं है, ये खुशी के तोरे बेटा के आंसू है। आखिरी लाइन है का कहल, कहा शेरे सिकंदर किया गोरी चमड़ी वाले, ध्यान से सुन लो का कहलस। दोहरी सजा सुना के गोरी दुल्हन मारी गोली, सीने में तो गोली खाया इनकलाब की बोली, फिर सा गर्दन आज मेली फांसी वाली। तोहरी सजा उसे दिए। पहले शेरे सिकंदर के सीने में गोली मारी गई, उसके बाद उसे फांसी के तख्ते पर झुला दिए। ऐसे बहादुर को, ऐसे लाल को, ऐसे बलिया के बहादुर की लाल को हम सत सत बार नमन करते हैं। धन्य है माता पिता जो ऐसे बहादुर ऐसे बेटे को जन्म दिए। बेटा होके तो ऐसा होके चाहिए। कुसुम पराग स्वामी गुरजद्दू देव जी गुरुकारी, कथन करे भोला कवि बालाजी बने पुजारी। अरे बनाया जीवन बागी शेरवा, कहता बालाजी भरोसा बने पैरागी, बनाया जीवन जय हिंद जय भारत।